हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं नीट के बारे में। नीट के बारे में ए टू जेड पूरी डिटेल दूंगा, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं बेसिक डिटेल दूंगा। एग्जाम में 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, पूरे साल पढ़ाई करिए बच्चों। डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्जाम ट्रोमा, मुझे पता है आप लोगों पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि इतना डिफिकल्ट पेपर आने वाला है और आप लोगों की पूरे साल भर की तैयारी है, पूरे साल भर की मेहनत है, पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखें, हर एक चीज का सॉल्यूशन बताऊंगा, डिप्रेशन का सॉल्यूशन बताऊंगा, एंजाइटी का, एग्जाम ट्रोमा का। प्रेशर मत लेना क्योंकि पूरे साल की जितनी तैयारी आपने करी है प्रेशर से खराब हो सकती है। हर एक बच्चे का मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, कौन सी चीज अटेम्प्ट करनी है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, हर एक चीज आपका प्रॉपर मैनेजमेंट आपके पेपर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ए टू जेड बहुत सारी चीजों में हेल्प होगी। आप ये वीडियो जरूर देखें। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल देता हूं। हमारे पास 4 पोर्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन दोनों का मिक्सचर। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है जिसे हम बायो बोलते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं, नीट में बायो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक जोलॉजी और एक बॉटनी। उस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी एंड बॉटनी टोटल 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 200 में से 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों बेसिक डिटेल्स के साथ में। मैं आपको बताता हूं नीट के बारे में। नीट का पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन हमारी प्लानिंग चलेगी। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, हर एक चीज प्लानिंग के साथ करोगे, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया होगा, पेपर बहुत अच्छा आपका होगा। बहुत गहराई से चीजों को समझना, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप जैसे जो लोग पूरे साल भर पढ़ के आए उन्हें पता ही होगा, बट मैं फिर भी एक बार बेसिक में आपको बताता हूं। आपके पास में हर एक सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बायो हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जोलॉजी और बॉटनी। हर एक सब्जेक्ट आपके पास में 45 क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आएगा। अब दिक्कत कहां आएगी, आपको 35 क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स आपके पास में 2 पार्टीशन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में आपके पास 35 क्वेश्चंस हैं और इन 35 क्वेश्चंस में कंपलसरी आपको क्वेश्चंस करने हैं। यानी यहां पे आपके पास कोई चांस नहीं है छोड़ने का। अगर छोड़ा तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर किया और गलत निकल गया, अगर क्वेश्चन किया और गलत निकल गया तो क्या होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग। एक रॉन्ग क्वेश्चन की, आपने एक रॉन्ग क्वेश्चन किया तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेक्शन ए में आपके पास में 35 क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी करने हैं। सेक्शन बी में आपके पास 15 क्वेश्चन हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। हर एक सब्जेक्ट 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। लाइक फिजिक्स हमने लिया, फिजिक्स में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा आपका वो भी डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे कंपलसरी, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 10 कंपलसरी करने हैं। हर एक सेक्शन में 45 क्वेश्चन हुए, 45 45 45 45, हर एक सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चंस। अब भाई सबसे पहले आपके पास में जो दिक्कत आने वाली है वो क्या है, मैं आप लोगों से आपको एक बेसिक स्ट्रेटेजी बताता हूं। सबसे पहले अगर आप पढ़ाई, अभी पेपर कुछ ही दिनों में पेपर होने वाला है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब जैसे जैसे एग्जाम आपके पास जाता जाएगा वैसे वैसे आपको पढ़ाई का टाइम ड्यूरेशन कम करना होगा। आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, पूरे साल आपने 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करी है, आप अगले 10 दिन में, अगले 4 दिन में, अगले 2 दिन में कोई तीर नहीं मार सकते। अभी आपको टाइम कम करना पड़ेगा। आपके साथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी, अगर आपने अभी पढ़ने का टाइम ज्यादा किया, जितना टाइम ज्यादा करोगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज तो मैंने पढ़ी थी लेकिन मैं भूल गया। उसके बाद हमारे टॉपिक बढ़ते जाते हैं,
फिर मुझे लगता है ये टॉपिक भी पढ़ लेता हूं, फिर लगता है ये टॉपिक भी पढ़ लेता हूं। पढ़ते पढ़ते हमें पता नहीं लगता है और हम एक अंडर प्रेशर होते जाते हैं कि अभी तो सारे टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं और दिन बचे हैं 2, दिन बचे हैं 3। इसीलिए आप जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करेंगे। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़नी है, लाइक फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। अब हमें पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, जितना हो सकता है उतना पढ़ाई के आवर्स को कम कर दो, रिलैक्स रहो, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, हंसी मजाक करो, प्रेशर मत लो। जितना अपने आप को ये समझोगे ना कि नीट का पेपर है 4 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, और प्रेशर में आते जाओगे। और पेपर, बड़े से बड़ा पेपर अगर आप करना चाहते हो बिना प्रेशर के देने जाना, हर एक क्वेश्चन सही होगा, हर एक चीज सही होगी। बड़े बड़े लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, यूपीएससी वालों का एक्सपीरियंस रहा है कि प्रेशर में जब पेपर करने जाते हैं आती हुई चीज भी गलत हो जाती है। आप लोगों के साथ हुआ होगा, आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, नीट की तैयारी करने से पहले आपने नीट के साथ साथ आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो तैयारी में कभी तो ये हुआ ही होगा कि आपने पेपर दिया और आपको ये लगा कि क्वेश्चंस मुझे आते थे फिर भी क्वेश्चंस गलत हो गए। ऐसा बच्चों कब होता है? जब हम अंडर प्रेशर काम करते हैं। हमें प्रेशर ही तो नहीं लेना है। अब भूल जाओ 2 दिन बाद नीट का पेपर है, नाउ रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहना है। पढ़ना है, लेकिन जहां 10 घंटे पढ़ रहे थे वहां केवल 4 या 5 घंटे पढ़ो, बिल्कुल आधा कर लो टाइम का। पहली स्ट्रेटेजी, आपको पढ़ाई कम करनी है। अगर आप चाहते हो आपका पेपर अच्छा हो, पढ़ाई का ड्यूरेशन कम कर दो। फिर दूसरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं, व्हेनेवर यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, उसी समय से आपके ऊपर एक अलग ही प्रेशर होगा एग्जाम का। उसे कैसे कम करना है? रिलैक्स रह करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी चीज के लिए घबराना मत, जो होगा वो होगा, जैसा पेपर होना होगा होगा, लेकिन आपको रिलैक्स रहना जरूरी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हो कि आपका गलत ना हो, अगर आपका टारगेट है कि 720, टोटल आपके पास में 720 होने वाले हैं, 720 में से आप 600 प्लस लाना चाहते हो, 620 प्लस लाना चाहते हो, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेशर नहीं लोगे। किसी भी तरीके का डिप्रेशन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का दबाव फेस कर रहे हो, डायरेक्टली मुझे कॉल करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सभी चीजों से दूर रहना है। 4 दिन के लिए आप कुछ भी करो, अगर आपको चाहिए कि आपका एग्जाम से फ्री के टाइम में रील्स स्क्रॉल करो, कुछ भी करो, माइंड डाइवर्टेड रहना चाहिए। जितना प्रेशर लोगे उतना पेपर में दिक्कत आएगी। स्ट्रेटेजी नंबर 2 पे यूज करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2 में आप हॉल में एंटर हुए, पेपर सामने आया, तो पेपर जब हमारे पास में सामने आता है, एक चीज आप लोगों के साथ में हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे पेपर आता है हमारी नजर उस क्वेश्चन को पकड़ती जो हमें नहीं आता। फिर वो जब हमें नहीं आता तो हम घबराना शुरू कर देते हैं कि यार ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? कॉन्फिडेंट होना है। नजर की बहुत कीमत होती है दोस्त, नजर की कीमत बहुत ज्यादा होगी एग्जाम में, ये ध्यान रखना। जो चीज आती है उसे सेलेक्ट करना है, जो चीज नहीं आती उसे शुरू के टाइम पर बिल्कुल इग्नोर करना है। 2 चीजों की वैल्यू आपको समझनी होगी। पहली, नजर कि क्या मुझे सिलेक्शन करना है। लाइफ में 2 आपके डिसीजन बहुत बड़े होने चाहिए, पहला सिलेक्शन, दूसरा इग्नोरेंस। जिसको जो क्वेश्चन आता है उसे सेलेक्ट करो, जो नहीं आता उसे इग्नोर करो। क्योंकि एक बार अगर ढांचा अच्छा बन गया, हमने सपोज पेपर स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करते गए और हम अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि 50 क्वेश्चन मेरे सही हुए, ऑटोमेटिकली प्रेशर खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, क्रिकेट का मैच आता है तो सबसे पहले बढ़िया बढ़िया बॉलर को स्टार्टिंग में क्यों लेकर के आते हैं? ताकि स्टार्टिंग में विकेट गिरे। जैसे विकेट गिरता है टीम पे दबाव आना शुरू हो जाता है, और अगर स्टार्टिंग के प्लेयर फोड़ देते हैं, उसके बाद 5 विकेट एक साथ भी गिर जाए ना तो भी पीछे वाले प्लेयर संभाल लेते हैं मैच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्टिंग का पेपर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा पेपर में स्टार्टिंग में हमारे को कॉन्फिडेंस लूज हुआ, डेफिनेटली आगे धीरे 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 वो पेपर गिरता जाएगा। प्रेशर बिल्कुल मत लेना। ये समझो, अगर आपको उस पूरे पेपर में पूरे 200 क्वेश्चन में से अगर 15 क्वेश्चन भी आते हैं तो पहले उन 15 को करो। 15 को करोगे, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। गलत होती हुई चीजें भी सही करोगे, ये मेरा चैलेंज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंदर से कॉन्फिडेंट रहना है।
और एटीट्यूड अगले 5 दिन के लिए जब तक नीट का पेपर नहीं होता है बिल्कुल नॉर्मल, अगर 10 दिन है 5 दिन है बिल्कुल एटीट्यूड नॉर्मल, रिलैक्स रहना है, ना किसी से पेपर के बारे में इतनी चीजें डिस्कस करनी है। आपके दोस्त हैं, 25 लाख स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं दोस्त इस साल, कंपटीशन बहुत टफ है। पढ़ाई ऐसा तो नहीं है कि कोई नीट अटेम्प्ट करने जा रहा है और उसने पढ़ाई नहीं करी हो, पढ़ाई सबने करी है, लेकिन मैनेजमेंट सबने नहीं करी, प्लानिंग सबने नहीं करी कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। इसको बिल्कुल ठंडा रखना है अगले 5 दिन तक, जब तक आपका पेपर नहीं होता। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखो। ऐसे समझो कि जैसे कोई नीट का पेपर है ही नहीं, ऐसे समझो कि जैसे बस हाँ ठीक है रिलैक्स। यार तुम लोगों ने पूरे साल भर प्रेशर लिया है, पूरे साल भर से पढ़ाई कर रहे हो, नाउ इट्स टाइम कि रिलैक्स रहना है। जितना रिलैक्स रहोगे उतना तुम्हारे पास पेपर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मैं आप लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूं, मैंने ह्यूमन ब्रेन पूरा रीड किया है, मैं आपको ब्रेन की वो टैक्टिक्स यूज करना बता रहा हूं जिनके कारण आप टफ से टफ सिचुएशन में भी आप नॉर्मल रह सकते हो। MSD महेंद्र सिंह धोनी को सब जानते हैं, बड़े से बड़ा मैच जब हाथ से निकल जाता है तब भी उसने अपनी पोजीशन में रिलैक्स रहा है और वो मैच को वहां से खींच लाया। तो ये चीजें कब होती है? जब आप रिलैक्स हो। आप हारी भी बाजी जीत सकते हो, लेकिन आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा, आपको दिमाग को यूज करना है, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ, लेकिन प्लानिंग के साथ। यू हैव टू डू। आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी है, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता आपको, लेकिन बच्चों प्लानिंग इज मस्ट, प्लानिंग इज मस्ट। सबसे पहले इस पे ध्यान देना, जो 35 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो 35 क्वेश्चंस आपके पास में कंपलसरी हैं, इन क्वेश्चंस में से अगर आप 620 650 की प्लानिंग कर रहे हैं तो 35 क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं, ये आपको करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे? 35 क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, 4 पार्ट है। सबसे पहले आप वो पार्ट सेलेक्ट करो जो आपको अच्छे से आता है। अगर फिजिक्स आता है तो फिजिक्स लो, केमिस्ट्री आता है तो केमिस्ट्री लो, जोलॉजी आता है तो जोलॉजी लो, बॉटनी अच्छा है तो बॉटनी लो। जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो पहले वो टॉपिक लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सपोज आपने केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, आपने देखा मेरा केमिस्ट्री पार्ट बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाओ, 45 क्वेश्चंस है, टारगेट सेट करो कि सबसे पहले अगर केमिस्ट्री अच्छा है, केमिस्ट्री उठाया, केमिस्ट्री का पोर्शन लिया, पेपर स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। जैसे ही 45, मैं आपको कह रहा हूं अगर आपने शुरू के 50 क्वेश्चन भी बच्चों अच्छे से कर लिए, अगर 50 क्वेश्चन भी आपके ढंग से हो गए, इतना गजब का कॉन्फिडेंस आएगा कि ऑटोमेटिक अगले सारे क्वेश्चन सही होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक हमारे पास मेंटली प्रेशर, एक हमारे पास फैमिली प्रेशर कि पेपर नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बताता हूं बेटा, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नहीं हुआ तो भी बहुत ऑप्शन है, हो गया तो भी बहुत ऑप्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एनी टाइम मुझे कॉल करें, किसी भी तरह का प्रेशर हो, 2 मिनट में प्रेशर कम कर दूंगा, इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल। लेकिन अभी सिर्फ मैं पेपर की बात कर रहा हूं। अगर पेपर की बात करूं, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ब्रेन को यूज करना कैसे? एग्जाम पास आता जा रहा है, अभी आप लोगों की सबसे बड़ी गलती, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है आप पढ़ने का टाइमिंग बढ़ाते जा रहे हो। अरे बेवकूफी यही है, पढ़ने का टाइम पूरे साल भर पढ़ा है, वो साल भर की पढ़ाई आप 5 दिन में नहीं कर सकते। अब आपको सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़नी है, पूरा थ्योरेटिकली नहीं पढ़नी है बच्चों। अगर पूरा पढ़ने जाते हैं तो उसमें फिर कहीं ना कहीं लैक आ जाता है और हमें दिक्कत आती है, फिर हम फंसते जाते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले तो आप 2 या 3 घंटे पढ़ोगे और बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, सबसे बातचीत करो, वॉक करो, ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रहो और रिलैक्स। जब नीट का पेपर देने जा रहे हो तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाओ, बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड। आज सब आता है, सब करेंगे, बहुत अच्छा होगा। मैं आपको कह रहा हूं आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताएगा कि आपका पेपर कैसा होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंट हो तो ओवर मत होना, अंडर भी मत होना, कॉन्फिडेंट रहना है। एग्जाम ट्रोमा हमारे पास बढ़ता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है?
उसको हैंडल करने का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, जब हम हमारे ब्रेन पे काम करते हैं, ब्रेन हमारे को वही चीज सोचने पे मजबूर करेगा कि यार वो क्वेश्चन, जैसे पेपर अपन ने करने गए, पेपर में ये पार्ट अपन को पूरा नहीं आ रहा, ब्रेन बार बार करेगा वो नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दो चीजें आपकी मजबूत होनी चाहिए, पहला सिलेक्शन, दूसरा इग्नोरेंस। सेलेक्टिव वो पार्ट करो, अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है केमिस्ट्री से पेपर स्टार्ट करो, फिजिक्स अच्छी है फिजिक्स से स्टार्ट करो, नींव बननी चाहिए, ढांचा अपने आप बन जाएगा, नींव अच्छी होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैं आपको कह रहा हूं आपका जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट आपको ढंग से आता है, उस पार्ट के साथ पेपर स्टार्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिलैक्स रहना है। पेपर के 2 घंटे पहले 4 घंटे पहले तो सोचना भी मत, अगर पढ़ने की, अगर तुम सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। मैं आप लोगों को जो चीज बता रहा हूं उसे यूज करना। टाइमिंग्स, अगले 10 दिन जो आप पढ़ाई कर रहे हो या अगले 5 दिन जो आप पढ़ाई कर रहे हो, कोशिश करना जितनी पढ़ाई हो सके उतनी मॉर्निंग आवर्स में करना, 4 बजे 5 बजे 6 बजे, और शाम के आवर्स को, जो आपके शाम के टाइम है, उसको आप प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ले जाओ, और शाम के टाइम जितना हो सकता है ना उतना रिलैक्स रहो। क्यों? क्योंकि बेटा सुबह सुबह जब सोकर के उठते हो तो माइंड फ्रेश है, अब धीरे धीरे जब वो टाइम बढ़ेगा ना, 12 बजे बाद 2 बजे बाद, एक तो प्रेशर आप लोगों के ऊपर बढ़ता जाएगा, और फिर उस प्रेशर के कारण आप दबाव में आ जाओगे। तो बहुत सोच समझ करके काम करना है, बहुत चीजें बहुत सारी है, क्या क्या चीजें मैनेज करोगे, कैसे कैसे मैनेज करोगे, तो इसीलिए हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। डिप्रेशन तो लेना ही नहीं है। डिप्रेशन, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे अगर जिन्हें डिप्रेशन है या डिप्रेशन हो रहा है, तो सबसे बड़ी चीज पढ़ना छोड़ दो। अगर अभी डिप्रेशन हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि जितना पढ़ोगे और डिप्रेशन में जाओगे। जितना पढ़ा है पूरे साल भर उस पर भरोसा करो। तुम लोगों ने पूरे साल भर पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मेहनत सबने करी है, ठीक है ना। तुमने पूरे साल भर पढ़ा है, अगर अभी लग रहा है डिप्रेशन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो पढ़ना बिल्कुल कम कर दो और बाकी चीजों पे ध्यान लगाओ, अदर एक्टिविटीज में ध्यान लगाओ, खेलो, वॉक करो, घूमो, ध्यान डाइवर्ट करो, पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो जाओ। क्योंकि 4 दिन में हम इतना कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, जो पूरे साल भर पढ़ाई करी है उससे ही होगा जो होना है। अगले 2 दिन में कुछ नहीं, अगले 2 दिन सिर्फ तुम तुम्हारे दिमाग को तसल्ली दे रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं, नीट का पेपर है मैं पढ़ रहा हूं। अभी बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल माइंड फ्री रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है। डिटेल्स में आपको बता चुका हूं, 3 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है आपके पास में, वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहना है 3 घंटे। चूज वाइजली, वेरी वाइजली, सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन किसका? नीट का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट का सिलेक्शन करियर नहीं बनाएगा, करियर तो हम वैसे भी बना लेंगे। पेपर में क्या सेलेक्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोर्शन आ रहा है उसे ढंग से सेलेक्ट करना है, जो पोर्शन नहीं आ रहा है इग्नोर करी हुई चीजें हम लास्ट में लेंगे। पता है आपको, एक लाइफ में छोटा सा फंडा बताता हूं, जिन चीजों को हम लाइफ में इग्नोर करते हैं ना, वो जब हमारे कुछ भी काम नहीं होते ना, जब हम इग्नोर वाली चीजों को उठाते हैं कि चलो अब इनसे काम चला लेते हैं, तो सबसे पहले जो आपने सेलेक्ट किया है, जिस पे आपको भरोसा है, जिस पे आपका आत्मविश्वास कहता है कि ये मुझे आता है, वो चीज उठाओ, उसे करो, बहुत अच्छे से होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आखिरी की जो चीजें इग्नोर करी है वो भी अच्छे से होगी, सब आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कोई भी घबराहट हो, डायरेक्टली कॉल मी, मैं तुम लोगों को पूरा प्रेशर तुम्हारा रिलीज करूंगा, हर एक चीज में तुम्हें हेल्प करूंगा। कोई भी दिक्कत है कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करूंगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है, प्रेशर हो रहा है, डायरेक्ट कॉल करो बच्चों, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, पूरी हेल्प करूंगा। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, आपकी जितनी मदद कर सकता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना ह्यूमन ब्रेन को रीड किया है, आप लोगों को उतनी हेल्प मैं पूरी प्रोवाइड करूंगा। सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आपको कुछ भी समस्या है आप डायरेक्टली मुझसे बात करें, मैं आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड करूंगा। पेपर बहुत अच्छे से करना है बच्चों, बहुत मेहनत करिए, साल भर पढ़ाई करिए, अच्छा पेपर करना, जितना हो सकता है उतना कॉन्फिडेंट रहना। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मुझे पता है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबका पेपर अच्छा होगा। आई ऑल्सो प्रे फॉर यू। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, माई ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज विथ यू। और हाँ, जाते जाते एक काम जरूर करना, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट।